नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एमडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा जब आपने पिछले कई दिनों में इस वीडियो को देखा होगा। और ये वीडियो आपके पास रात में ही पब्लिश करी गई थी। आज तक के ऑफिशियल चैनल पे है, आज तक डिजिटल पे, यानी जितने भी आज तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां सब पे आपको वीडियो देखने को मिली होगी, जिसमें ये बात बताई गई है कि रेलवे में कुल मिला के आपके पास लगभग 2.5 लाख पद जो है वो खाली है। और इन खाली पदों के लिए परीक्षाएं भी बहुत जल्द होने की आवश्यकता है, और परीक्षाएं बहुत जल्द होगी, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आई कि सर, ये आज तक पे अगर ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो क्या वाकई में पेपर इतनी जल्दी होने वाला है। आपने बहुत सारे लोगों की वीडियोज भी देख ली कि किसी ने बता दिया कि नहीं, पेपर आपके अगस्त में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कुछ ये भी आप लोग बता रहे हैं कि सितंबर में ही नोटिफिकेशन मिलेगा, अक्टूबर नवंबर वगैरह 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 चल रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि वाकई में क्या हमें अब और भी इंतजार करना पड़ेगा, या फिर अगर आज तक ने इस न्यूज को चला दिया है तो यहाँ पर आपके पास वैकेंसीज थोड़ी पहले देखने को मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं। इस न्यूज चैनल का आधार क्या था? तो न्यूज चैनल का आधार था एएनआई की रिपोर्ट। एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल है उस पे 5 अगस्त को 4 अगस्त को दोनों दिनों में रेलवे को लेकर जो नई भर्तियां वहां पर खाली हैं उनको लेकर उन्होंने बात करी थी, और ये बात बताई थी। ये ऑफिशियल ट्वीट है, एएनआई का ऑफिशियल आप देख सकते हैं हैंडल है, जहां पर ये बात बताई गई थी कि 2,48,895 वैकेंसी जो है जो जो रेलवे के जितने भी जोन है, ग्रुप सी पोस्ट वाइल 2070 पोस्ट आर वैकेंट इन ग्रुप ए और ग्रुप बी में पोस्ट में बाकी है। 1,28,349 कैंडिडेट जो है अभी तक का आ चुके हैं 30 तारीख तक का। ये सारी चीजों को लेकर इन्होंने बताई है। इसके बाद इतने पदों की आवश्यकता है, और इसका प्रॉपर जो है प्रूफ भी दिखा दिया था कि भाई इसका प्रूफ क्या है, जो आप यहां पर देख भी सकते हैं। क्लियर नहीं भी दिख रहा होगा तो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब पुरानी बातें हैं। अब सही बात तो ये है कि अगर ये एनआई की रिपोर्ट अचानक से 4 अगस्त को ये चीजें लेकर आ रहे हैं, या अगर आज तक के आप देख रहे होंगे मीडिया प्लेटफॉर्म पे अचानक से ये चीजें दिख रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ऑलरेडी ये पुरानी बात है। ये पुरानी वैकेंसीज को लेकर ही बात हो रही है कि भाई पुरानी आपने भर दिया है, नई कब तक आएंगी। हुआ क्या था कि 4 अगस्त को सुशील मोदी जी ने राज्यसभा में ये बात पूछी थी अश्विनी वैष्णव जी से कि भाई रेलवे में नई भर्तियां कब तक आ रही हैं, कितने पद खाली हैं, कितने रिक्त पदों की हमारे पास भरने की आवश्यकता है, कितने लोग काम कर रहे हैं, और ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह मामला भी उसी समय का सब कुछ था। तो यहाँ पर जो अश्विनी वैष्णव जी है उन्होंने इस चीज को लेकर बताया कि भाई इतने पद खाली हैं, लेकिन वही पुरानी बातें, मतलब वही पुरानी बातों का कि भाई जो रेलवे की प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है। ये अपने आप काम करती रहती है। इसमें हम जैसे जैसे प्रक्रियाएं करते जाएंगे, नई भर्तियां भी आगे होती जाएंगी। इसके अलावा अभी हम पुरानी भर्तियों को ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 3 सालों में इतनी लाख भर्तियां कर दी है। ऐसा वो लगातार जो बोलते हैं वही बोल रहे हैं। तो आप अपने मन से दिमाग से बात ये निकाल दीजिए कि सर हमें भर्ती अगस्त में ही देखने को मिल रही है, या हमें भर्ती सितंबर में ही देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि कोई एक बड़ा प्रेशर नहीं पड़ेगा रेलवे के ऊपर, तब तक नई भर्तियों के बारे में हमें तो नहीं लगता कि रेलवे या अश्विनी वैष्णव जी इस चीज को लेकर सोच रहे होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि सनोज जी यानी कि उमंग स्टडी, इसके अलावा नवीन सर और बाकी सभी लोग भी जो है वहां पटना के अंदर ऑफलाइन प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ऑफलाइन में भाई बच्चों की संख्या वहां पे बढ़ा रहे थे। लेकिन जो बच्चों की संख्या आई थी, उस चीज को देखकर आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में बच्चा खुद अपने प्रोटेस्ट में, अपने सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा है। तो हम इस बात को कैसे बोल पाएंगे? अगर हम कोई बड़े आंदोलन को लेकर आगे काम कर रहे होंगे तो क्या बच्चा इतना सपोर्ट कर पाएगा कि वो एक आंदोलन सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जबकि पटना का स्थान सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि वहां पर रेलवे की तैयारी कर रहे बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। तो ये आशा लगाई जा रही थी कि नए बच्चे वहां पर काफी पहुंचेंगे, या वो सभी बच्चे वहां पर पहुंचेंगे जो वाकई में पीड़ित है इस चीज को लेकर कि रेलवे में नई भर्तियां नहीं आ रही हैं, और उन्हें इस चीजों को लेकर परेशान है। लेकिन बच्चों की संख्या नाम मात्र थी, जिससे हौसला जो है वो बाकी सभी लोगों का भी डाउन होते जाता है। फिलहाल आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि अगर रेलवे में नई भर्तियां चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं किसी बड़े प्रोटेस्ट की आवश्यकता है, या किसी बड़े ट्विटर कैंपेन की आवश्यकता है। और अब तो ये भी नहीं कह सकते कि ट्विटर कैंपेन हम जो भी करा रहे होंगे वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। बहरहाल जो बच्चा तैयारी कर रहा है या फिर ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्टेड है, जो बच्चे बहुत सारे पदों पर सिलेक्टेड हैं, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, अपना प्रोबेशनरी पीरियड उन्होंने खत्म कर लिया है, तो उनके पास सभी जोन से मौका है एक शानदार तरीके से अपने आप को प्रमोट करने का। और ये मौका उन्हें मिल रहा है जीडीसीए के थ्रू। जीडीसीए के थ्रू उन्हें जो भर्ती का मौका मिल रहा है, अब इसमें भी एमडी क्लासेस उनका सपोर्ट कर रहा है। तो इसके लिए भी हमने आपके पास कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस मॉक टेस्ट सहित सब कुछ उतार दिया है, जिसकी प्राइस ऑलरेडी 50% डिस्काउंट पे है, यानी MD50 कूपन कोड के साथ। लेकिन अगर आप एएलपी की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप आरपीएफ की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए भी एक बेहतर मौका आने वाला होगा। क्यों? क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं इस 15 अगस्त में फ्रीडम फेस्टिवल सेल। ये सेल में आपके पास 13 तारीख से लेकर 16 अगस्त तक का
लगभग सभी कोर्सेज पे आपको 80% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपका सपना एएलपी में असिस्टेंट लोको पायलट में अभी से जाके क्लासेस को प्रॉपर रिवीजन करना है, सब कुछ देखना है, तो आप जरूर इस फ्रीडम फेस्टिवल सेल में जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सेल आपके पास एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर ही देखने को मिलेगा। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। 13 तारीख से 16 अगस्त तक का आपके पास सभी कोर्सेज पे एक बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और इस चीज को मान के चलिएगा कि नई भर्तियों के बारे में अपडेट अभी तक तो बहुत सारा चीज नहीं है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा तय भी है कि भर्तियां तो आएंगी आएंगी, लेकिन इसके लिए हम सभी को मिलकर एक बार आवाज जरूर उठानी पड़ेगी, लेकिन अपनी तैयारी भी लगातार करनी पड़ेगी। क्योंकि एएलपी जैसी भर्ती जहां पर टेक्निकल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यह संभव नहीं है कि आप 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने में भी उसे कंप्लीट कर पाइए। 3 महीने में तो सिर्फ आपका कोर्स खत्म होता है। वो कोर्स खत्म होने के बाद आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, और इसके लिए आपके पास पता है समय बहुत कम है। तो अभी जुड़ जाइएगा, 13 तारीख से आ रहा है आप सभी के लिए फेस्टिवल शानदार फ्रीडम सेल। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।